जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर सेनेटर पलकनाज सत्तारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, कल जो है हमला किया गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जख्मी भी हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मुसीबत के इस घड़ी में आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं। कल इमरान खान पे हमला नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे हमला हुआ है। खान साहब जो है वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। हम एक पुरअमन रैली निकाल रहे थे। खान साहब के रैलियों का और जलसों का तो आपको पता है, पाकिस्तान के तारीख़ में सबसे बड़े जलसे, सबसे बड़ी रैली खान साहब ने निकाले। अभी तक कोई गमला भी नहीं टूटा है। मैडम सर बताइएगा, पहले खान साहब पर FIR दर्ज हुए, फिर उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल कराया गया और कल हमला, आखिर करना क्या चाहते हैं? देखिए जी, पहले खान साहब को दहशतगर्द करार दिया गया, वो भी आप सबको पता है। फिर उसके ऊपर FIR दर्ज किए गए, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ अदालतों पे उसको घसीटते रहे। फिर भी खान अदालतों का हम PTI वाले एहतराम करते हैं। इसके बाद ये आखिरी हरबा था जो डाकू राना सनाउल्लाह और उसके साथ कुछ और उसके जो वो जिनका नाम खान साहब ने ख़ुद लिया है, मिल के जो कल उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। मारने से वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आज 4 बजे हमें पता चला है खान साहब कौम से खिताब करेंगे और अपने नए अमल का वो ऐलान कर लेंगे। बिल्कुल, शाम 4 बजे खान साहब जो है वो कौम से खिताब भी करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ साबिक़ रुकन पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम आप बताइएगा, पेशावर से आप यहाँ पर आई है खान साहब के साथ यूनिटी के लिए, क्या जज्बात है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि खान साहब को अल्लाह ने बाहिफाजत अपने ज़ोमान में रखा और अल्लाह खान साहब को बचाया। मैं आपको पता है कि इससे पहले खान साहब ये क्या कुछ करते रहे इम्पोर्टेड हुकूमत। ये जंग जो हमारी छिड़ी हुई है, या आपको पता है कि 25 मई भी इन्होंने क्या किया। ये 10 अप्रैल से जिस तरह इन ताकतों ने हमारी गवर्नमेंट को गिराया, तो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है और पार्टियों की तरह वो खामोशी से बैठ जाएंगे। लेकिन इमरान खान वो मर्द का बच्चा है कि वो किसी तरीके से भी, जितना भी इन लोगों ने हर तरीके से अदालतों के ज़रिए नाअहल करवाने की कोशिश की, 25 मई में उन पे किस तरह हमारी ख़वातीन और बच्चों पे इन्होंने शेलिंग की, लेकिन जो लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे वो आज भी खड़े हैं। तो मैं उन सारी ताकतों को ये कहना चाहती हूँ, और स्पेशली पाकिस्तानी आवाम को, माओ बहनों को और अपने बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान जो लड़ रहा है वो तेरे हकूक़, तुम लोगों की हकूक़ का जंग लड़ रहा है। हर बच्चे को चाहिए कि वो इमरान खान के साथ वो खड़े भी हैं और इंशाल्लाह खड़े में रहेंगे। और मैं उन कुव्वतों को कहना चाहती हूँ, वो सब आवाम को मालूम है, खान साहब ने नाम बताए हुए हैं। मैं उन कुव्वतों को यहाँ तमाम ख़वातीन की तरफ से, अपनी माओं की तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप समझते हैं कि इमरान खान और लॉन्ग मार्च कैंसिल हो जाएगा, ये लॉन्ग मार्च इससे भी मजबूती से चलेगा। लॉन्ग मार्च जो है किसी सूरत जो है कैंसिल नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ जो इनका एक मुहिम है, एक मिशन है कि आज़ादी का, वो जारी रहेगा। जी, बात 2 साल करने, ठीक है।